फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और ये ब्लॉग सुबह के टाइम से स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए और मैंने लंच बना के सबका पैक कर दिया है। और माँ ही अपना होमवर्क पूरा कर रही थी, जो कि रात में थोड़ा रह गया था। और बच्चों के जाने के बाद मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाया। और ये देखिए यहाँ पर बच्चों की सारा जो कि डाटा केबल निकाल के नीचे रख दिए थे, तो मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया था। और आज ना मेरा पूजा भी नहीं हो पाया था। पूजा क्या लेट हो रहा था, तो मैं जल वल चढ़ा के भोले बाबा को जल चढ़ा दी, सूर्य भगवान को जल वल चढ़ा के उसके बाद मैं सीधे किचन में चली गई थी और बच्चों का लंच तैयार किया। और उसके बाद आ गई थी मंदिर में। तो मंदिर में मैंने पूजा पाठ किया। तो पता है ना, इस समय तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती है, क्योंकि जुकाम हो गया है। तो जुकाम से कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो पूजा में भी मन नहीं लग रहा था। बस ऐसे भगवान को भोग लगा दिया है और धूप आरती कर दी है। और मैं आ गई थी इधर, जो जल होता है पूजा वाला, तो ये गमले में डाल दिया है। और ये अपराजिता का पौधा उस दिन लेके आए थे, तो इसे तो मैं चने उठाई थी खाने के लिए, पर मेरा मन नहीं हुआ क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने ही खाई रख दी थी। और बस चाय पीने का मन हो रहा था। तो यहाँ पे नाश्ते में मैंने रोटी ले ली है। जो बच्चों के लिए मैंने लंच बनाया था, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, तो वही रोटी लिया था मैंने। और मैं डेली यही चाय के साथ जो बच्चों को लंच में देती हूँ, वही चाय के साथ नाश्ता कर लेती हूँ। तो मैंने वही रोटी सब्ज़ी लिया था और थोड़ी सी नमकीन भी ली थी, क्योंकि जुकाम है तो नमकीन खाने का मन हो रहा था। और मुझे ना में इतनी भूख लगती थी कि जैसे ही मैं पूजा पाठ करके फुर्सत पाती थी और बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो मैं बस मेरा मन करता था कि मैं कब किचन में जाऊं और कुछ खाऊं पीऊं। लेकिन 2 दिन से कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। और ये जुकाम मुझे हुआ है ना, मैं फराटा लगा के सोती हूँ। छत वाला पंखा ख़राब हो गया है मेरे कमरे का, तो वही फराटा लगा के सोती हूँ, तो सीधे मुँह पर ही जाता है हवा। तो अब मैं उस तरह मुँह करके नहीं सोऊंगी। और फ्रेंड्स ना, आज मैं बना रही हूँ ये वाली दाल, जो कि ये काफ़ी दिनों से रखी थी थोड़ी थोड़ी। तो आज हम इसको ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें कीड़े लगे थे। और ये थोड़ी सी चने की दाल है और उड़द की दाल है और मसूर की दाल है। तो मैंने दाल चढ़ा दिया है साफ करके। और इधर मैं करेला शाम को कट करके रख दी थी कि बच्चे ले जाएंगे लंच में सुबह। तो थोड़ा सुबह में टाइम भी लगता है बनाने में, और बच्चे करेले खाते नहीं हैं, तो मैंने उनके लिए भिंडी बना दिया था। तो करेले मैंने कट करके रखा था, तो इसमें मैंने नमक और थोड़ी सी हल्दी लगा के रख दिया। और देखिए कितना पानी निकला है इसमें। तो इधर मेरा दाल बन रहा था और मैंने सब्ज़ी भी छौंक दी थी करेले की। जब तक मेरा दाल और सब्ज़ी बन रही थी, तब तक मैं इधर आ गई थी। तो मैं इधर का काम निपटा लेती हूँ तब तक। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद घर की स्थिति इतनी ख़राब होती है ना, कि देखने में बड़ा ही अजीब सा लगता है। बहुत ही घुटन होती है कि ये काम कैसे करेंगे। और जब तबीयत ख़राब होती है तो बस मन करता है कि कब जल्दी से सारा काम निपट जाए और कब जल्दी से आराम करूं। लेकिन आराम कहाँ है। किसी किसी दिन तो ऐसा होता है कि सारा दिन बस काम में ही लगे रहो। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर उस्तर सब कुछ समेट दिया है और अंदर कमरे का भी बिस्तर समेट दिया है। तो फ्रेंड्स, सुबह में इतना टाइम नहीं रहता है कि ये सब कर सकें, क्योंकि सुबह तो बस सुबह का काम झाड़ू पोछा यही सब निपटाओ, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, बच्चों को स्कूल भेजो। तो ये सब काम बस बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, थोड़ा शांति होती है, तब मैं करती हूँ। और फिर उसके बाद में इधर सब बुक वगैरह निकालते हैं। तो यहाँ भी छीछल इधर पड़े रहता है। सुबह किसी का चार्जर, किसी का वो, इधर उधर सब छीछल इधर छोड़ देते हैं। तो सब मैंने सब समेटा। और पता नहीं कि इधर उधर जब सामान सब पड़ा रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर इधर आ गई थी मैं किचन में, और मैं करेला छौंक के गई थी। तो मैं गैस एकदम से लो पर कर गई थी, तो वैसे ही रखा है। तो इधर मेरा बनके रेडी हो गया था।
तो फ्रेंड्स ना, मैंने करेले की सब्ज़ी में प्याज नहीं डाला है क्योंकि मैं व्रत करती हूँ सावन वाला, तो मैं नहीं खाती हूँ। बाकी तो सारे लोग खा रहे हैं, तो मैंने इसमें अचार का मसाला थोड़ा सा डाल दिया था और थोड़ी सी नींबू भी। तो इधर मेरा खाना पानी सब कुछ बन के रेडी हो गया है और ये सब्ज़ी मैंने इस टिफ़िन में रख दिया है। और इधर मेरी काली वाली दाल भी रेडी हो गई है। बच्चे इस दाल को काली वाली दाल बोलते हैं। तो और उसके बाद मैंने बहुत सारा काम किया, जो कि सारा काम कैमरे में कैद नहीं हो पाता है। और कपड़े उपड़े धोए, इधर सब कपड़े उपड़े डाल दिए हैं सूखने के लिए। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे अपने दुकान में। तो दुकान भी मुझे खोलना था। बस मेरे लिए एक काम नहीं रहता है, बहुत सारा काम रहता है। तो इधर भैया बगल में रहते हैं चाचा के लड़के, तो उनसे कहा तो मेरा शटर वटर खींच दिए थे। तो अभी हमें दुकान सामान जो हम लगा पाएंगे वो लगाएंगे। बाकी साहित्य स्कूल से आते हैं तब वो लगाते हैं। और नीचे का सामान उठा के हम आगे तख्त पर लगा देते हैं और नीचे सब साफ वाफ कर देते हैं। बाकी ये सब टांगने वाला जो है साहित्य आता है तभी हो पाता है, जो कि हम पहुंच नहीं पाते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी दुकान में कुछ सामान मंगवा लिया है और ये है दोपहर का वीडियो। साहित्य आ गया है, उसके बाद मैं आ गई थी क्योंकि मुझे मेहंदी का पेस्ट बनाना था और आज मुझे लगानी थी मेहंदी, क्योंकि कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया था मेरे बालों में मेहंदी नहीं लग पाई थी। पिछले महीनों में मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, तभी मैंने मेहंदी लगाया था, तब से नहीं लगाई हूँ। और मैंने मेहंदी का पानी बना के रख गई थी सुबह में ही। तो शाहिद दुकान देखने लगा था, तो ये सब मैं करने आ गई थी किचन में। तो ये मेहंदी का पानी जो मैं बनाती हूँ ना, उसमें 3-4 चीज़ें डालती है जो कि ये नुपुर मेहंदी में पड़ी रहती है, लेकिन फिर भी मैं डाल के तभी पानी बनाती हूँ। जैसे कि चाय की पत्ती, मेथी दाना और करी पत्ता लिया है। और आज मुझे एलोवेरा भी मिल गया था, तो मैंने एलोवेरा भी डाल दिया है। और यही मैं नुपुर का मेहंदी लगाती हूँ। तो ये नुपुर का 2 पैकेट मैंने लिया है 5 वाला। और ये निशा, इसमें निशा डाल दी है, क्योंकि नुपुर मेहंदी से बस बाल थोड़ा मजबूती मिलती है और बाकी उसमें इससे कोई कलर नहीं आता है। तो कलर आने के लिए मैं रेड वाली मेहंदी डाल दी हूँ निशा। और फ्रेंड्स ना, मैं काली वाली मेहंदी नहीं लगाती हूँ क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे बाल अभी भी काले हैं, सफ़ेद नहीं हो रहे हैं। तो बस मैं ये मेहंदी अपने बालों की शाइनिंग, सिल्की शाइनिंग और स्मूथ बनाने के लिए लगाती हूँ। और जब तक ये मेहंदी की असर होती है ना बालों में, तब तक बाल बड़े ही अच्छे होते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो मैंने इस पेस्ट में थोड़ा सा नींबू का रस भी मिलाया था। तो मेरा मेहंदी का पेस्ट बनके हो गया था रेडी और मैंने कर लिया था अपने बालों में अप्लाई। और मैं मेहंदी लगा के आ गई थी यहाँ पंखे के नीचे बाल को सुखाने के लिए। तो मेहंदी इतने गीले थे कि बालों से नीचे आ रहे थे। और तो फ्रेंड्स, मैंने अपने हाथों से मेहंदी लगाया है, तो मेरा हाथ भी रेड हो गया है। सावन का महीना चल रहा है, तो हाथों में मेहंदी भी लगाना ज़रूरी था। तो यहाँ पे मेरे बाल सूख रहे थे पंखे के नीचे। और आज है शनिवार, तो बच्चे स्कूल से आ गए थे। और पता है ना, शनिवार के दिन और भी काम रहता है, तो मुझे कपड़े उपड़े भी धोने रहते हैं। मैं यूनिफॉर्म वगैरह शनिवार को शाम में ही सब कुछ धुल देती हूँ, मैं संडे के लिए नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के कपड़े ला के भिगो दिए हैं। जब तक मेरी मेहंदी सूखेगी तब तक ये कपड़े फूल जाएंगे, तो हम इसे धुलेंगे। और ये ना, वाइट वाले कपड़े धुलने में बहुत ही दिक्कत होती है। मुझे तो कभी कभी गुस्सा आती है, लेकिन जब यही ड्रेस चल रहा है तो करना तो पड़ेगा ही। तो सारे कपड़े भिगो दिए हैं हम, साहित्य का भी है और माही का भी, और इनके पापा का भी आज धुलना पड़ेगा। और जब मुझे मेहंदी लगानी थी तो मैंने अपनी साड़ी चेंज कर दी थी, क्योंकि साड़ी में लग जाती तो ख़राब हो जाता। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बजने वाले थे और मैंने अपने बाल, कपड़े, बर्तन सब कुछ मैं धो ली थी और बाल धो के आ गई थी। मैं 6 बजे के पहले बाल अपना धो ली थी। और फ्रेंड्स, क्या है ना कि अगर आप पत्ती वाली मेहंदी लगाते हैं बालों में तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। और मैंने जो है ना पानी से बाल धोया है, शैम्पू नहीं किया है। शैम्पू तो मैं कल संडे को करूँगी। मैं संडे को ही बाल धोती हूँ और बुधवार को धोती हूँ। तो बाल धोने के 1 दिन पहले ही मेरे बालों में मेहंदी लगती है, या तो मैं मंगलवार को लगाती हूँ या फिर शनिवार को लगाती हूँ। तो अभी मैंने पानी से धो लिया है और इसमें तेल लगाएंगे रात में और सुबह धुलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं मिश्री मंगाई थी भगवान का भोग लगाने के लिए, ख़त्म हो गया था। मैं मिश्री रखती हूँ भगवान के प्रसाद के लिए, तो वही मैं मंगवाई थी और डिब्बे में भर रही थी। और मैं ना जब अपने मायके में रहती थी तो वहाँ पे मैं पत्ती वाली ही मेहंदी लगाती थी, क्योंकि वहाँ पे बड़ा सा पेड़ था, हम लोगों ने ही लगाया था और आज भी है वो पेड़।
लगा है और भी लगा दिए गए हैं पेड़। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से लाई भी कई बार, यहाँ अपने गांव में जब मैं रहती थी तो लगाई भी, लेकिन नहीं लगा और यहाँ पे ना जगह भी बहुत कम है। तो चलती हूँ अब संध्या वंदन करने और अपने वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।